ये भाजपा के उपद्रवी लोग, इनके बाप दादा यही उपद्रवी करते आए हैं। गुरुद्वारा में चला देंगे, मदरसा पर चला देंगे, मस्जिदों। ये देश तुम्हारे बाप ने दहेज में लाया है क्या? हमारे इनके बाप दादाओं ने फांसी के फंदे को चूमा है, काला पानी की सजा झेली है, उम्र कैद की सजा झेली है। जिस समय देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई, 2100 लोग ये हमारे सिख भाई थे। जाकर देखिए इंडिया गेट पर, ये हमारे मुसलमान भाइयों ने पीठ पर गोलियां खाई है। तो यहाँ के चुनाव को भारत पाकिस्तान से जोड़ रहा है। अरे भाई क्या तरीका है? ये भारत का अभिन्न अंग है। ये भाजपा आरएसएस के वही लोग हैं और उन्हीं सावरकर के नाजायज औलादे हैं जो भारत को 2 टुकड़े में विभक्त कर दिया था। वरना भारत का हर मुसलमान, भारत का हर सरदार पाकिस्तान जीतेगा। और इसको भी पाकिस्तान बना रहे, तुमको शर्म तो आनी चाहिए भाई। इंडिया जनता इन सारे बयानों इंडिया में भी तुम पाकिस्तान बनाना चाहते हो क्या? फिर दे दो पाकिस्तान को, तुम्हारे लक्षण जरे से हैं। तुमको शर्म नहीं आती है? कम से कम कुछ बात करनी चाहिए, पहले सोच लेना चाहिए बुद्धि में। ठीक है, जीत हार होती है, हर एक आदमी लड़ता है, चुनाव लड़ने का तुम्हें अधिकार है, लड़ो, मगर ये नफरत की राजनीतियां नहीं चलेंगी। तो तिजारा की जनता के मन में क्या है? जनता यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ अफसत रवीना। रैली खत्म हो चुकी है कांग्रेस की और उसके बाद जो अब लोग निकल रहे हैं, क्या उनको आश्वासन मिला है चीज़ों को लेकर, वो जानने की कोशिश अब कर रहे हैं। और तिजारा का जो हाल है लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते हैं इस सीट पर क्या होने वाला है उस पर नज़र सबकी बननी है। और हमारे साथ आज आप देख ही सकते हैं पंकज श्रीवास्तव जी हैं, आज तिजारा आए हुए हैं। तो इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से देख पा रहे हैं चुनाव को। जितनी जनता से मिले हैं रैली में आने के बाद भी और जो आसपास देख रहे हैं आप, सिख लोग भी यहाँ पर हैं, मुस्लिम लोग भी यहाँ पर हैं, उन सब के क्या विचार सामने आ रहे हैं और किस तरीके की चीज़ें, इनसे बात करते हैं। पंकज जी, ये पूरा भारत है। हाँ, सिख भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, हम हिंदू भी हैं, यहाँ ईसाई भी हैं, सभी हैं। यही हमारा भारत है। जो ये जिसको आप बाबा कहते हैं ना, ये उपद्रवी है। बाबा बालकनाथ, बिल्कुल, ये रावण कालनेमी के लोग हैं। रामायण आपने देखी होगी। रामायण में अगर रावण भगवा वस्त्र नहीं पहनता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। ये जनता को बेवकूफ बनाने का काम भाजपा के लोग करते हैं। और जिसको आप बालकनाथ को इतनी अकल नहीं है कि अगर यहाँ के चुनाव को भारत पाकिस्तान से जोड़ रहा है। अरे भाई क्या तरीका है? ये भारत का अभिन्न अंग है। हम अपना सर कटा लेंगे, ये अपना सर कटा लेंगे, ये अपना सर कटा लेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान थोड़े ना बनने देंगे। ये भाजपा आरएसएस के वही लोग हैं और उन्हीं सावरकर के नाजायज औलादे हैं जो भारत को 2 टुकड़े में विभक्त कर दिया था। वरना भारत का हर मुसलमान, भारत का हर सरदार, भारत का हर हिंदू, भारत का हर ईसाई माँ भारती के लिए अपना सर निछावर कर देगा। ये चुनाव का समय है, ये जानबूझ के नफरत फैला रहे। चूंकि लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि बालकनाथ जी, आप इतने दिन सांसद रहे, आपने किन किन गांवों को गोद लिया? आपके गोद लिए हुए आदर्श गांव कौन से हैं? आपने कितने स्कूल बनाए, कितने आपने बनाए? तो ये मठ में गांजा पी रहे होते, कहाँ जाके हरियाणा। अरे भैया, इनको बड़ा आरोप लगा रहे हैं बाबा बालकनाथ। देवेंद्र तोमर, ऐ सुनिए ना, जगमनदीप नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा है। 100 एकड़ में कनाडा में हो रहा है खेती। 10,000 करोड़ से ज्यादा का लफड़ा है। 100 करोड़ 500 करोड़ के लेन देन का आईसीआईसी बैंक से ट्रांजैक्शन हुआ। कहाँ है सीबीआई, कहाँ ईडी, कहाँ इनकम टैक्स, कहाँ है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट? और मोदी जी की डायरी कहाँ है? लाल डायरी। हाँ, डायरी कहाँ है? वो डायरी कहाँ है जो छगन भुजबल की डायरी, शुभेंदु अधिकारी की डायरी, हसन मुशर्रफ की डायरी, अजीत पवार की डायरी, सबने देख लिया। मोदी नहीं, मदारी है। झूठ बोलने के इसको पैदाइशी बीमारी है, जन्मजात। मोदी की बातों पर भरोसा नहीं है। आज देखिए पूरा भारत आपको यहीं पर भीड़ में नजर आएगा। पूरा भारत एक है। अलवर की 11 सीटें भाजपा चुनाव हारने जा रही है। चूंकि यह चुनाव भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, ये देश बचाने की लड़ाई है। और जो देशभक्त होगा भाजपा को चुनाव में लात मारेगा। तिजारा विधानसभा पर आप खड़े हैं, जहां पर इतनी हॉट सीट बनी है कि बाबा बालकनाथ उतर गए हैं चुनावी मैदान में। एक बात बताइए, सुनिए, क्या कहा जाता है, आप गांव में देखे हैं कभी? उपद्रवी को यह नफरती बात बोलने की जरूरत क्या था?
बालक ना तो ताल ठोक के कहता है इंटर करके मैट्रिक करने आया है, वो कहता है कि हम सांसद रहते अलवर में, हमने स्कूल खोले, हमने कॉलेज बनाए, हमने आदर्श गांव लिए, हमने लोगों को ये काम किया। आखिर उसको पाकिस्तान क्यों जाना पड़ता है जहाँ इनके दादा बाबा गए हुए थे जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने? आडवाणी गया था। जहाँ इनके जाते हैं मोदी जी बिरयानी चाटने, अपने लिए साल लेने, जो पाकिस्तान डे पर बधाई देने। इनके तो डीएनए में पाकिस्तान है। भारत का मुसलमान हिंदुस्तानी है, भारतीय है, ये अपना सर कटा लेगा, अपने बच्चों को बलिदान कर देगा। और ये वो कौम है, ये कहते हैं कि गुरुद्वारों पर बुलडोजर चला देंगे। तेरे बाप की हैसियत है? कौन है, कौन है ये भाजपा के उपद्रवी लोग? इनके बाप दादा यही उपद्रवी करते आए हैं। गुरुद्वारा में चला देंगे, मदरसा पर चला देंगे, मस्जिदों। ये देश तुम्हारे बाप ने दहेज में लाया है क्या? हमारे इनके बाप दादाओं ने फांसी के फंदे को चूमा है, काला पानी की सजा झेली है, उम्र कैद की सजा झेली है। जिस समय देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई, 2100 लोग ये हमारे सिख भाई थे। जाकर देखिए इंडिया गेट पर, ये हमारे मुसलमान भाइयों ने पीठ पर गोलियां खाई है। और ये भाजपा के लोग, माई बाप, आप तो हमारे दादा हो, हम आपका चौका बर्तन करेंगे, आपके जूते चाटेंगे और 60 रुपया महीना बुलबुल पर चढ़ कर लेंगे। कौन था ये लोग? एक बात बताइए, उसी जेल में भगत सिंह था, भगत सिंह को कुछ सजा हो गई, सावरकर को क्यों नहीं हुआ? किसी आरएसएस वाला 1924 में आरएसएस बना, उसका नाम था रॉयल सीक्रेट सर्विस। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, ये महारानी को सलामी ठोक रहे थे, ये चिट्ठी लिख रहे थे। देश समझ चुका है ये देशद्रोही लोग हैं, ये भारतीय नहीं है, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। और ये भारत है, ये पूरा भारत देखिए, ये सहज है भारत, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात होती है। भाजपा के लोगों ने कोई काम ही नहीं किया। जिस टीम का कैप्टन ही झूठा हो, बहुरुपिया हो, आप सोच लीजिए, प्रधानमंत्री भाई बहनों मित्रों, अरे लाल डायरी राजस्थान में ढूंढ रहे हैं, चिराग तले अंधेरा। प्रधानमंत्री जी, आप जहाँ लोटियन जोन में रहते हैं, जहाँ गृह मंत्री रहते हैं, वहाँ नरेंद्र सिंह तोमर कालाबाजारी करता है, विदेश में जाकर गांजा के खेती करवाता है, और हमारे सिख भाइयों को कहते हैं खालिस्तानी है। अरे भैया, इन्होंने अपने शीश की बलिदानी दी है। जब जब हिंदू धर्म पर जरूरत पड़ी तो इन्होंने कुर्बानी दी है, धर्म बचाया है। उन्होंने बोला कि माफी मांगते हुए बोला कि वो गुरुद्वारे नहीं कहना चाहते थे, मस्जिद और मदरसे कहना चाहते थे। सुनिए, किसी को 2 थप्पड़ मारिए, कहिए कि हम माफी मांग लिए, हम आपको मारना नहीं चाह रहे थे, हम तो इनको मारना चाह रहे थे। ये बेशरम लोग हैं, थूक के चाटने की इनको खानदानी आदत है। इनका क्यों मदरसा और मस्जिद क्या उसका बिगाड़ रहे थे? मस्जिद और मंदिर क्या, मस्जिद और मदरसा क्या चीज है? वो भी तो एक भगवान का नाम है। इनको अकल नहीं है, ये अन्न नहीं खाते हैं, ये मिट्टी खाते हैं, इनको शर्म नहीं आती? धर्म ये सिखाता हिंसा करनी? अरे डूब के मर जाना चाहिए तुमको तो। इतने बड़े स्टेज से ऐसी बातें करना, उसके बाद से यहाँ पर लोगों के बीच जाना। देखो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ताली बजाना मर्दों की निशानी है। ये मर्द होकर ताली बजा रहा है, सोच लीजिए क्या है वो लोग। राजस्थान में योगी चाहिए। अरे भाई, योगी उत्तर प्रदेश में नहीं चाहिए, अपने घर में नहीं चाहिए। जो नकारा होता है वही इस तरीके का करता है। हमारे हिंदू धर्म में गृहस्थ जीवन, जो शादी करे, संतानोत्पत्ति करे, परिवार चलाए। अगर गृहस्थ जीवन नहीं जिएगा, फौज में कौन जाएगा? डॉक्टर कौन बनेगा? इंजीनियर कौन बनेगा? ड्राइवर कौन बनेगा? और देश कैसे चलेगा? तो गृहस्थ जीवन से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उसको दुख का कैसे पता चलेगा? मेरे बेटे का आज बुखार हो रहा है, मेरी पत्नी बीमार है, मेरे बेटे भूखे हैं, उसको कैसे पता चलेगा? अपना पेट तो गधा भी भर लेता है रूढ़ी पे चल के। अरे लेकिन यही तो बोलते हैं कि सन्यासी लोग हैं, बस भला करने आएंगे, अपने बारे में नहीं सोचेंगे। राजा दशरथ शादी किए कि नहीं? आप समझिए, आप भगवान राम ने शादी की कि नहीं? माँ सीता उनकी पत्नी है। आप देखिए गणेश जी ने शादी की ना, उनके भी बच्चे थे रिद्धि सिद्धि। हमारा पूरा शिव परिवार, भगवान श्री कृष्ण ने शादी की। तो देखिए, सन्यास का ये जो कह रहे हैं ना, ये ढकोसला है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और जो बाबा गोरखनाथ की स्थापना हुई, आप समझिए, वो हिंदू धर्म विरोधी थे। ये हिंदुओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। हिंदू मतलब जो 84 लाख योनियों की भरण पोषण की बात कहता है, जो पक्षियों के जीने की बात कहता है, जो पेड़ के जीने की बात कहता है, जो सांप को जीने की बात कहता है, जो चींटियों को जीने की बात कहता है, यही तो धर्म है सनातन। सनातन धर्म में नफरत मतलब वो राक्षस,
देखिए आपने तो कह दिया जो तिजारा की जनता है, सर आप तिजारा से हैं, जो ये बातें चल रही हैं कि अब राजस्थान में भी योगी बुलडोजर लेकर आए या फिर बालकनाथ को जिताए, क्या लग रहा है किस हद तक जनता मानने वाली है? यहाँ पे नहीं जीतेगा बालकनाथ बिल्कुल भी नहीं आएगा यहाँ पे। हाँ, कुछ हमारे धर्म के भी कुछ लोग हैं जो उनके धर्म के ठेकेदार, उनको हम तो बोलते, वो उनके पीछे लग रहे हैं, उनकी हम कह नहीं सकते। लेकिन जो नौजवान है, पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी सारे भाई अपने कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं इमरान खान उनके साथ हैं। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि जब बालकनाथ की बात होती है तो बोल रहा है कि भावी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एक मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों के लिए विधायक के तौर पर आया है। वो सीपी सिंह को कहते हैं कि सीपी जोशी को कि तुम मुख्यमंत्री बनोगे। गुलाब चंद कटारिया तो मुख्यमंत्री बनते बनते राज्यपाल बन के चले गए। कब परलोक सधार जाएंगे? वसुंधरा राजे अलग मुख्यमंत्री है। 36 आदमी है। अब 36 में से जितना विधायक उतना मुख्यमंत्री है, तो इससे राजस्थान क्या चलेगा? बंदर बांट होगा। देश इनसे चल नहीं रहा, इनसे घर नहीं चला, अब मुख्यमंत्री बनाने चले हैं। राजस्थान की जनता तय करेगी और राजस्थान की जनता ने तय कर चुका है, मन बन चुका है। जी क्या बोल रहे हैं? और बालकनाथ को बोलना भी वहाँ रोहतक में जाके इलेक्शन लड़े, वो इंतजार कर रहे हैं इनका। अच्छा। जूतियों का हार लेके रोहतक वाले। हाँ, वहाँ तो घुसता भी नहीं है, वहाँ से भगा रखा है इसको। वहाँ से कोई पूछता नहीं, यहाँ पे आ गया। हाँ, यहाँ पे आ गया। का मतलब देखे थे आप, महर्षि विश्वामित्र के बारे में सुना होगा, आपने वशिष्ठ के बारे में सुना होगा, आप तमाम अगस्त्य मुनि, वाल्मीकि मैंने सुने, गौतम मुनि सबके बारे में सुना। जंगल में सेवा करता है। कौन सा साधु है जो एसी में रहता है, फॉर्च्यूनर गाड़ी पर चढ़ता है? अरे अभी जनता की सेवा करने आ रहे हैं। जनता की सेवा कौन करता था? देखिए, हमारे जितने साधु संत हुए जंगल में रहकर भगवान का नाम लेते थे, लोगों को परोपकार करते थे। ये लोग कालनेमी की तरह है, हनुमान जी को दिग्भ्रमित करने के लिए भगवा पहन के ऐसे में रहते हैं, असंसद भवन के संसद में रहते हैं। इनसे तो भगवान की पूजा नहीं होती, फिर हमारी क्या कल्याण का काम करेंगे? इसलिए देश के लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने यह साफ कहा है कि रामायण सबने देखी। हमने जब भी बात किया हिंदू भाइयों से, बोला भाई साहब ये तो रावण और कालनेमी के लोग हैं, ये तो फर्जी हैं। 10 साल से, अभी इतना साल होने को है, एमपी हैं, कोई काम नहीं किया। मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, सीधी सी बात है। तो पूरे राजस्थान में यहाँ पर तो बोला जा रहा है ना कि उसी आधार पर वोटिंग होने वाली है। हमारी गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी कहती है, बिसर गई सब तात पर आई, जब ते साध संगत मोह पाई, ना को बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बने आई। ना तो हमारा कोई बैरी है और ना हमारा कोई बेगाना है। फिर हमारे उसमें गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में होता है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। कोई इस संसार में अपनों कर्म से बंदा जाना जाता है कि भी मेरे कर्म किस तरह से हैं। जैसे हमारी गुरु ग्रंथ साहिब की, गुरु अर्जुन देव जी साहब ने वाणी में पढ़ा है, लिखा है, मानस करतूत पशु की मानस जात। आप काम तो जानवरों जैसा कर रहे हो और अपने आप को मानस करवा रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं कहते, वो समझने वाले समझेंगे। अब हम तो जो कहना है वो कह रहे हैं, हम इसमें नहीं कह रहे कि भी यो है। नहीं, अपना धर्म बनता है इंसानियत से लड़े, भी किसी को दुख ना हो, हम सारे के दुख सुख में जाएं, हम सबको मिला के लें, भी हम तुम्हारे लिए ये काम करेंगे, तुम्हारे क्या जरूरत है, उस पे लड़े ना। ये थोड़ी ना हम 20 पाकिस्तान जीतेगा और इसको भी पाकिस्तान बना रहे हैं। तुमको शर्म तो आनी चाहिए भाई। इंडिया जनता इन सारे बयानों इंडिया में भी तुम पाकिस्तान बनाना चाहते हो क्या? फिर दे दो पाकिस्तान को, तुम्हारे लक्षण जैसे हैं। तुमको शर्म नहीं आती? कम से कम कुछ बात करनी चाहिए और पहले सोच लेना चाहिए बुद्धि में। ठीक है, जीत हार होती है, हर एक आदमी लड़ता है, चुनाव लड़ने का तुम्हें अधिकार है, लड़ो, मगर ये नफरत की राजनीतियां नहीं चलेंगी। तो तिजारा की जनता के मन में क्या है? जनता यहाँ से कम इमरान खान को 1 लाख वोट से जिता के भेजेगी। एक तरफा जीतोने, एक तरफा कांटे की टक्कर बोल रही है। कोई कांटे की नहीं, इसके दूर दूर तक भी नहीं है। ये कहने की बातें हैं।